कुछ ही घंटे और शेष बचे हैं और अयोध्या में होने वाला है रामलला का आगमन, जिसकी तैयारी में देश दुनिया से राम के भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। क्या क्या तैयारियां की है राम भक्तों ने, देखा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अयोध्या नगरी में है और सभी दर्शकों को जय सिया राम। सिवान बिहार से भी आए यहाँ पे दर्शनार्थी और 550 वर्षों के बाद में यहाँ पर क्या नज़ारा देखा, हम इन्हीं से पूछते हैं। और लोग प्रिय गायक भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन भी लिखते हैं और भजन भी गाते हैं। तो आपका अयोध्या में आना हुआ, आपने पहली बार अयोध्या में आए? नहीं, अभी तो हम 10 बार पहले आ चुके थे, 11वीं बार है। 11वीं बार। हाँ। अयोध्या में क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि पहले आते थे तो सुनसान गलियां और उतना आनंद नहीं आ रहा था। ऐसे भगवान की तो मूर्ति भगवान जहाँ स्वयं विराजमान है अच्छा लगता था, लेकिन जब टेंट में रामलला को देखते थे तो बड़ा दुख होता था कि हम लोग महलों में रह रहे हैं और हमारे सरकार टेंट में विराजमान है। ये देख करके बड़ा दुख होता था, लेकिन हम लोग कर ही क्या पाते। लेकिन आज हमारे योगी जी, मोदी जी और हमारे जितने संत थे उनके सारे तपस्या और जितने हमारे कार सेवक थे उनकी तपस्या, कोठारी बंधुओं का बलिदान, ये आज सफल हो गया। क्योंकि आज सनातन धर्म का झंडा यहाँ गड़ गया और लग रहा है महाराज कि त्रेता युग वापस आ गया है। अब तो मुझे लग रहा है कि सुंदर नगरिया रामराज को मतलब दिखा रही है कि अब रामराज आ गया है। चारों तरफ आनंद बरस रहा है, बहुत सुंदर चौड़ी सड़कें, साफ सफाई, सुंदर। हम हनुमानगढ़ी जाते थे दशरथ महल तो पतली गलियां होती थी, आज एक रंग में चारों तरफ का सुंदर नज़ारा, दुकान मकान सब दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ राम धुन बज रहे हैं और राम आएंगे, बड़ा सुंदर नज़ारा है। कैसे आएंगे राम, बताइएगा, क्या सुनाइएगा? मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम हो मेरे झोपड़ी की भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, राम आएंगे, राम हो मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो भक्ति में ये रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, ये झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरा भारत ही नहीं, अखंड भारत और पूरा विश्व यहाँ पे मौजूद हो रहा है। एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। अब देखना सिर्फ ये बाकी है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो विपक्षी गण जो नेता नगरी है वो आते हैं या नहीं। क्योंकि कहीं अभी बात हुई थी बिहार से, या अभी वो कह रहे थे, क्या उनका क्या नाम है, राहुल गांधी ने कहा कि ये मंदिर में घंटा बजवाएंगे, क्या बेरोजगारी है। देखिए वो तो अपने जगह पर है, लेकिन राम हमारे पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो ठीक है, स्कूल भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दशरथ मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, सुंदर सुंदर स्कूल भी बन रहे हैं। लेकिन हमारे राम जी टेंट में रहें और हम सब महलों में रहें, एसी में रहें, ये कहाँ शोभा देता है। अरे हमारे राम का मंदिर भी होना चाहिए और स्कूल भी होना चाहिए। आज हमारे मोदी जी तो सब कुछ कर रहे हैं, सबको देखिए मुफ्त राशन दे रहे हैं, सबको, सबके घर में सिलेंडर आदि दिए। ऐसी सरकार होना चाहिए। जो हमारे राम के हैं उसी को वोट दीजिए, हम ये भी कहेंगे। जो हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म को जागृत करे, हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म आगे बढ़े, राम जी
क्या चरित्र जो हम लोग सुनने को मिले, हमारी भक्ति और बढ़े, ऐसा होना चाहिए बस। हमारे मंच तुलसी उद्यान पर भारत के हर राज्य से कलाकार आए हुए हैं। लोक कलाकार जो जनजातीय हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम, झारखंड, उत्तराखंड, तमाम ऐसे जगहों से कलाकार आए हैं जिनके अंदर राम की भक्ति है, राम की श्रद्धा है। वो अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर दूर देश के कोने से, अलग अलग राज्यों से पधारे कलाकार हैं। कितना हर्षोल्लास है इस बार जब रामलला मंदिर में रहेंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपके मन में कितना गदगदाहट होगी? सभी के दिल में और हृदय में बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि राम हम मेरे नहीं है, सभी के हृदय में है, मन में है राम, तन में है राम, हृदय में, हर घर में राम है, बसते सभी के जीवन में राम है। उनको देखने के लिए देश के उमड़े हुए तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी के अंदर एक हर्षोल्लास बढ़ता जा रहा है कि हमारे भगवान कब, हमारे प्राण प्रतिष्ठा इनकी होगी, कब मंदिर में विराजेंगे, कब हम उनके दर्शन पाएंगे। इसी हर्षोल्लास के साथ तमाम श्रद्धालु, इतनी ठंडी, इतनी कड़क ठंडी होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं में भक्ति की भावना कम नहीं हो रही है, बल्कि और ही बढ़ती जा रही है। और भी भक्ति की भावना कभी कम होने की नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी जानकारी करेंगे, क्योंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। 22 तारीख को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? मेरा नाम हरिबाबू राय है, जिला अशोकनगर MP से हूँ जी। कितना खुश है? और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पर 5 दिन हो गए और 5 दिन से आया हूँ। मैंने सारे दर्शन किए। यहाँ पर बसों की सुविधा, यहाँ योगी मोदी जी का चमत्कार ही मानो आप, राम जी की कृपा है कि यहाँ पर इतना बढ़िया भव्य आयोजन किया जा रहा है। हर जगह आयोजन हो रहा है, ऐसा लग रहा है दिवाली हो, ऐसा लग रहा है दिवाली हो। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? रामराज ही आ गया? रामराज आ गया, और बिल्कुल रामराज आ गया, और आगे भी रहेगा। मोदी जी जब तक रहेंगे रामराज ही रहेगा। राम नगरी में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। देश के कोने कोने से राम भक्त अपने भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। भक्त अपने आराध्य से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनसे HN की टीम ने बात कर राम भक्ति का अनूठा रूप जाना है। बिल्कुल एक धार्मिक नगरी है, और स्वर्ग तो पहले ही था ये, अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो और स्वर्ग बन गया, क्योंकि पहले भी ये स्वर्ग था ही, क्योंकि धर्म के नाम पे तो हनुमान भगवान जी जहाँ है वो स्वर्ग ही होता है। रामलला जी 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत दिनों से इसकी वो थी, सोच थी कि नहीं मंदिर बने, मंदिर बने, मंदिर बना, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे राजनेता आए, लेकिन मंदिर किसी ने नहीं बनाया। जी 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 बिल्कुल, ये तो है, ये मंदिर बना है, इसके लिए तो अभी देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, हॉस्पिटल और वो बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर राहुल जी ने कहा तो गलत कहा है। ये तो मंदिर बनवा के उसमें घंटा बजाएंगे क्या नवयुवक? नहीं नहीं, ऐसा हमने तो नहीं सुना, लेकिन अगर कहा तो गलत कहा, इसकी मैं वो करता हूँ भाई, ये तो नहीं कहना चाहिए। मंदिर तो गांव-गांव में मंदिर है, हर जगह पूरे देश में मंदिर बनना चाहिए। हमारे एकदम भगवान श्री राम जी का मंदिर, इसके लिए कौन होते हैं वो रोकने वाले? उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अगर उन्होंने रोका तो गलत रोका है। आप ही नहीं रहे हैं। अब ये तो भाई राजनीतिक मामला है, उनका क्या है, किस लिए नहीं आ रहे हैं, इसको तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो ये राजनीतिक मामला है जो ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रामलला का मंदिर बनकर हुआ तैयार, और अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या में हमेशा विराजमान होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में होगी। मैं फिर आपको हर दूसरी गली में मिलूंगा। कहाँ से आए हैं आप? सोलापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। कैसे आए हैं आप? हम ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। अयोध्या के आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या देखा? हिंदू हित की बात करेगा, वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर मोदी, बार बार मोदी। कर्म तेरे अच्छे हो, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी अच्छी है, नीयत तेरी अच्छी हो तो
घर में मथुरा काशी है, ये तो झाके अभी मथुरा काशी बाकी है। बहुत अच्छा लगा मैं अयोध्या आके, और इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि हमारे राम जी जो है अपने महल के अंदर आज मतलब 22 तारीख को पधारेंगे, 22 तारीख को पधारेंगे। बिल्कुल विराजमान हो जाएंगे। अच्छा, और कुछ लोग युवा कह रहे हैं कि मतलब रामलला तो आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख वारीख सब निश्चित हो गया। विपक्षी कह रहे हैं कि मंदिर बनवा के क्या घंटा बजवाएंगे युवा से। ये तो बहुत बड़ी खुशी है देश के लिए कि जो अपना काफ़ी टाइम से जो राम मंदिर बन नहीं पा रहा था, एक ऐसे ऊंचे से उसी पे बैठे थे, तो अब 500 वर्षों के बाद मंदिर बनके अब तैयार हो रहा है, कितना खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। और देखिए 500 साल बाद ये हम सब भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दिन अगर कोई होगा तो वो 22 जनवरी होगी। यानी अब तक की सबसे बड़ी दिवाली अगर कोई है तो 22 जनवरी है, और इसलिए सबको इसमें शामिल होना चाहिए। अपने घरों में उस दिन दीपक जलाने चाहिए, मंदिरों में और सजावट करनी चाहिए, और धूमधाम से इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। विपक्षी नेता लोग कह रहे हैं कि वोट के चक्कर में ये योगी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये गलत है, ये वोट के चक्कर में नहीं है। देखिए अगर कोई शादीशुदा आदमी भी 10 साल उसकी मैरिज लाइफ को हो जाता है तो वो कहता है अपना घर बनाओ। तो रामलला तो जो 500 सालों से टेंट में विराजमान थे, तो उनकी भी आत्मा, सीता मैया की आत्मा रोती होगी कि अपना भी घर होना चाहिए राम जी। तो अब वो अपने घर में पधार रहे हैं, और मोदी है तो ये मुमकिन हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे यहाँ रोजगार के संसाधन खुलेंगे और काफ़ी विकास यहाँ होगा, और यही मैं कहूँगा जय श्री राम के साथ। तो जय श्री राम के साथ में और एक युवा है, इनसे भी हम जानकारी करेंगे। आपने सर अभी सवाल किया कि अयोध्या धाम का विकास है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। आप अपने दिल से बताइए, अगर एक देश का, एक राज्य का, एक छोटा सा जिला अगर इतना विकास कर सकता है, तो अगर पूरे भारत को अयोध्या धाम बना दिया जाए तो हमारा भारत कैसा हो जाएगा। सुनिए, इसमें कुछ राजनीति नहीं है, जिन्होंने करके दिखाया है उनके लिए हम दो पंक्ति हम कहेंगे कि भारत के दोनों लालों ने करके कमाल दिखलाया है, भारत के दोनों लालों ने करके कमाल दिखलाया है। और इतिहास के पन्नों पर देखो ये कैसा शुभ दिन आया है। और जहाँ गलियन गलियन में राम बसे, और घर घर में राम की माया है। और जहाँ सबका घर भगवान बनाते, और भगवान का घर बनवाया है। अब भगवान का घर बन गया, भगवान रामलला बाल रूप में खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, ललचा रहे हैं। तो क्या है कि राम रमत अब अवधपुरी, अवधपुरी ललचाया है। और इतने सदियों के बाद अयोध्या रामलला को पाया है, इतने सदियों के बाद अयोध्या रामलला को पाया है। सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि साधु संत भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए रामनगरी पहुंचे हैं, जिनकी बस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने स्थान पर विराजमान होते देखने की इच्छा है। मैं अयोध्या में ही रहता हूँ, इसलिए अयोध्या को काफ़ी बदला देख रहा हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत बदलाव है, भौतिक दृष्टिकोण से भी बहुत बदलाव है, सिर्फ बदलाव ही बदलाव है। अच्छा, 500 वर्षों के बाद में जब आज ये मंदिर बन के तैयार हुआ तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? बस यही समझिए कि जब त्रेता युग में 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम आए थे तो दीपोत्सव मना के हम अयोध्यावासी उनका स्वागत किए थे। तो अब 500 वर्ष यदि बाद वो आते हैं तो कितना भव्य महोत्सव मनेगा। ये आनंद उत्सव है। ये आनंद मतलब कहने का मतलब है जो 500 वर्षों का जो आनंद उत्सव है, ये उत्सव मना ही रहे हैं। और जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि मंदिर के जगह पे कोई अच्छा स्कूल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज बन जाता, हॉस्पिटल बन जाता, यहाँ पे क्या बेरोजगार युवा घंटा बजाएंगे। अपने देश में ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो राम जी का विपक्ष कोई हो नहीं सकता है। राम जी का जो विपक्ष होगा वो रावण होगा। राम जी का विपक्ष कौन कर सकता है? विपक्षी कौन हो सकता है? रावण हो सकता है। तो मेरे अनुसार ये लगता है कि राम जी का विपक्ष जो भी है वो रावण है। यहाँ देखिए, यहाँ किसी भी पार्टी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया भैया। पहले ये बात मैं क्लियर कर दूँ, किसी भी पार्टी ने ये मंदिर नहीं बनवाया है और किसी भी राजनेताओं के कोई भी फंड से यहाँ कोई रुपया नहीं लगा है। पार्टी ने रोड बनवाया है, पार्टी ने हवाई अड्डा बनवाया है, पार्टी ने रेलवे स्टेशन बनाया। मंदिर तो राम भक्तों ने बनाया है, और राम भक्तों का विपक्ष
कोई नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। जो राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, राम भक्तों ने बनवाया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बना है। यह राम मंदिर किसी नेता नगरी ने नहीं बनवाया है। बिल्कुल। तो हम और दूसरे में और कुछ कहना चाहेंगे आप जो पूछेंगे उसका मैं उत्तर देने का जो मैं पूछूंगा, पूछने का मतलब यही है, कुछ राजनेता हैं जिनको यहाँ पे निमंत्रण भेजा गया तो वो नहीं आ रहे हैं। अब वे नहीं आ रहे हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्यशाली हैं, उन्हें आना चाहिए। दरअसल वो ये समझ रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है, तो उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये कार्यक्रम राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का है और जिसके अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनके ही सानिध्य में सब कार्यक्रम सुसंपन्न हो रहा है। इसलिए उन नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि देखो, राम जी के विरोध करके, प्रतिकार करके तुम कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, कभी भी उत्थान नहीं कर सकते हो। राम के शरण में जो रहा है उसी का उत्थान हुआ है और नेता तुम हो ही नहीं सकते। नेता का मतलब होता है न्यायो नेता समीरणः, जो न्याय करता है वो नेता है। तो ऐसा अन्याय करने वाले लोग यानी अपने आप पर वो अन्याय कर रहे हैं, लोगों पर अन्याय नहीं कर रहे हैं, राम जी के शरण में नहीं आके अपने आप पे अन्याय कर रहे हैं। निश्चित ही दुर्भाग्यशाली लोग हैं वो। बहुत ज़्यादा बदलाव, बड़ी ज़्यादा होशियार के खुशहाली है। और इसी प्रकार अभी हमारा जो है अब राम जन्मभूमि का हुआ, अब तो कृष्ण जन्मभूमि का बाकी है। वही बाबा मंस कंस वाला जो आज भी द्वारपाल को आज भी खुलना बाकी है, अभी काशी बाकी है, मथुरा बाकी है। अभी देखिए, मैं कह रहा हूँ, इनका कहना है कि रामलला की ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आगे चलते हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, जैसे आप अयोध्या आए तो क्या कैसा लगा? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब आज का दिन बड़ा उत्साह का दिन है। कल प्रतीक्षा हम सब लोगों को कि भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और हम सभी लोग दर्शन करें। कोई ठिकाना नहीं, किसी को नहीं। हमारे आंसू से आंखों से नीर बहता था और हमारे प्रभु रामचंद्र टेंट में बैठे थे और हम सब लोग महलों में रहते थे, सारी संसार के जितने भी लोग हैं। परंतु आज वो अवसर आया है किसकी से? क्योंकि सनातन की वजह से। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पे राज का है। मोदी जी सनातन का कार्य कर रहे हैं, योगी सनातन का कार्य कर रहे हैं। हम सभी संत उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो सनातन का कार्य करेगा अब वही देश पे राज करेगा। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मंदिर बनवा के क्या घंटा बजवाएंगे युवाओं से? देखो, एक बात बताना चाहते हैं, शायद उन्हें पता नहीं है कि भगवान का महत्व क्या है। क्योंकि जिस माँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु जिस जगह से वो आते हैं, जिस माँ से उनका जन्म हुआ है, शायद वहाँ भगवान रामचंद्र को मानते नहीं होंगे। परंतु हम रामचंद्र को हमारा इष्ट मानते हैं, हमारे परमात्मा मानते हैं, हमारे प्राण मानते हैं। तो हमारे लिए तो हमारे भगवान राम है। हाथों में तलवार लेकर निकली है, कहाँ से निकली है आप? मैं उज्जैन से आई हूँ, महामंडलेश्वर माँ मंदाकिनीपुरी। हमारे गुरु कहते हैं कि जब हमें गुरु दीक्षा दी तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला दिया है, तो उसी प्रकार हम अपनी तलवार लेके अपनी रक्षा नहीं, देश की रक्षा के लिए एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, जो भी अंगड़ाएगा वो यहाँ से चूर चूर हो जाएगा। अभी आपसे भी बात करेंगे हमारे चैनल पे। जी हाँ, उज्जैन से पधारे हम सभी मातृशक्ति। हमारे बीच में श्री श्री 1008 निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हमारी गुरु माता जी, सभी माँ शक्ति को लेके वो उज्जैन से, हमारी उज्जैन से महाकाल का प्रसाद 5 ट्रक 5 लाख लड्डू यहाँ पे आए हुए हैं। हम आज बड़ी खुशी की बात है कि नेत्रों से 500 साल के बाद में हम जो आंखों से देख रहे हैं श्री राम को स्थापित होते हुए, खुशी का पार नहीं है। धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, धन्यवाद देते हैं आदित्य योगी को। उन्होंने ऐसा शुभ दिन आया और हम चाहते हैं कि वो खूब जिए। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। आज विरोध कर रहे हैं प्रभु श्री राम का, जो कि हमारे सत्य सनातन परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, जगत गुरु हैं। उनका विरोध कर रहे हैं उन लोगों के लिए। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं,
उनको राम लगते झूठे हैं, काल्पनिक बताते हैं राम को, रामायण को, ग्रंथों को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उनको राम लगते झूठे हैं। आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे। राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे, अपने नरकों का रास्ता खोल रहे हैं जो राम का विरोध कर रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को अब गरुड़ पुराण दे कि जब हम राम जी का, प्रभु श्री राम का विरोध करते हैं तो किस नरक में जाना पड़ेगा, किस नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये तो प्रभु ही जानते हैं। And it looks really amazing to be here in Ayodhya, to see this spirit, to see that everyone is celebrating that finally after 500 years of struggle that this is finally happening. It's a very positive thing, and this spark and this energy is being spread all over the world because everywhere they're celebrating. In London, in Paris, in Canada, in the US, they're all celebrating this, and it's such an amazing thing because that's what we want. We want Ram Raj. We want it to be स्थापित. We want the truth. That's what we want. मैं आप लोगों दर्शकों को जरूर बता दूं, इनका कहना ये है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में राम राज का एक परचम लहरा चुका है। हमारे साथ में इनका कहना है पूरे विश्व में राम राज है, और विपक्षी कुछ कह रहे हैं कि राम राज बेरोजगार है। तो आप क्या कहेंगे? So my name is Dr. Sadhvi Avakshi Bharti. I am a disciple of Mahashitosh Shambhiji. So as Didi said, around the world, everybody is looking forward to Ram Raj. I've learnt Hindi a little bit, so I will speak in Hindi as well if I can. ये राम राज की जो हम बात कर रहे हैं, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम जी, लल्ला जी की उनकी अभी स्थापना होने जा रही है। राम राज तो अभी आएगा। राम राज असल में आपने राम राज को जानना है, उसके लिए आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जैसे वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी के श्री चरणों में समर्पित करके सेवा भाव से, वो तो श्री भगवान थे हमारे, पर उन्होंने फिर भी गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया। वो सब कुछ उसने समर्पण करके उस सेवा भाव से उन्होंने ये राम राज को स्थापित किया। पर वो राम, असल राम राज क्या है, वो अयोध्या क्या है, वो इस चक्कर को कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है द क्राउन ऑफ क्रिएशन। राज, जहाँ राज होता है वहाँ मुकुट होता है ना, सो द क्राउन ऑफ क्रिएशन। तो वहाँ राम राज की स्थापना तभी होती है जब ईश्वर के दर्शन यहाँ होते हैं, और ईश्वर के दर्शन सिर्फ एक पूर्ण सत्ता करवा सकती है, और वो सिर्फ एक ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता गुरु से मिलती है। और ऐसा गुरु हमारे जीवन में है। महाआशुतोष शांबरी जी ने हमें राम जी के दर्शन कराए, तत्व स्वरूप उस परम प्रकाश के दर्शन कराए हैं, और उसी का मैसेज हम आज लेकर आए कि राम, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है राम मंदिर का, बहुत अच्छी चीज़ है जो शुरू हो रही है भौतिक लेवल पर हमें अब अंतर क्रांति अब करनी है, क्योंकि जैसे एक मानव जागेगा जागा ही दूसरे को जगा सकता है, ऐसे जाके जागृति होगी और फिर जाके राम राज की स्थापना होगी। गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा था कि राम राज ही आएगा, तो आज वास्तव में अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में राम राज है, और विदेशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन के लिए। तो बने रहिएगा चैनल पर। मैं हूँ सीपी मिश्रा, अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश।